शफाफ इलेक्शन कराएं वरना इस्लामाबाद की कॉल दूंगा। इमरान खान की इंपोर्टेड हुकूमत को आखिरी वार्निंग। इस बार इस्लामाबाद के चारों तरफ से अवाम का समंदर आएगा। शहबाज शरीफ, जरदारी और डीजल फिर अवाम को नहीं रोक सकेंगे। उम्मीद है आखिरी कॉल से पहले ही इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा। हरिपुर जलसे से खिताब। इमरान खान का कल इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश होने का फैसला। बाबर अवान कहते हैं कानूनी टीम के इजलास में दरखास्त जमानत दायर करने का फैसला हुआ है। चेयरमैन पीटीआई कहते हैं इमरान खान के खिलाफ जाली मुकदमा बनाया गया, कोई धमाका हुआ ना कोई क्लाशनकोफ चलाई गई। इमरान खान की लाइव कवरेज पर पाबंदी। पीटीआई सिंध ने फैसला चैलेंज कर दिया। अली जैदी सिंध हाईकोर्ट जा पहुंचे। दरखास्त में वजारत इत्तलात, चेयरमैन पैमरा और पीबीए को फरीक बनाया। मौक़िफ़ इख्तियार किया। 20 अगस्त का पैमरा का नोटिफिकेशन खिलाफ कानून है, मुअत्तल किया जाए। अदालत ने रिमार्क दिए, पैमरा का फैसला पार्टी के खिलाफ नहीं, मुतमईन करें दरखास्त कैसे काबिल समात है। समात 26 अगस्त तक मुलतवी। इमरान खान पर दहशतगर्दी का मुकदमा। आलमी मीडिया भी हैरान। तुर्क टीवी, अल जजीरा, रूसी मीडिया, वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइंस। बीबीसी ने इमरान खान पर दहशतगर्दी के केसेस को नए सियासी बहरान का पेश खेमा करार दिया। आलमी मीडिया ने दहशतगर्दी के केसेस को भरपूर हाईलाइट किया। शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। सेशन कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस ने 7 रोजा जिस्मानी रिमांड की दरखास्त की थी। वकील फैसल चौधरी ने कहा 4 दिन में पुलिस ने सिफर तफ्तीश की। 16 दिन हो चुके, पुलिस ने सिवाय तशद्दुद के कुछ भी नहीं किया। सिंध हुकूमत की दरखास्त। अंदरूनी सिंध के बाद कराची में भी बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर, आईजी और दीगर इदारों की रिपोर्ट पर फैसला किया। पीटीआई सिंध ने कराची और सक्खर के जलसे मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान पीटीआई सिंध के मुताबिक कराची में जलसा 26 अगस्त और सक्खर में 27 अगस्त को होना था। दोनों जलसे बारिश के बाइस मुलतवी किए गए। जमील फारूकी को जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया गया। अदालत ने कहा जमील फारूकी का केस हमारा दायरा इख्तियार नहीं, FIA के हवाले किया जाए। जमील फारूकी को दोबारा थाने मुंतकिल कर दिया गया। तूफानी बारिशें, सिंध डूब गया। कई रोज बाद भी पानी की निकासी ना की जा सकी। सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। सक्खर और हैदराबाद में कश्तियां चलने लगी। लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। छतें, आसमानी बिजली गिरने और दीगर हादसात में हलाकतों की तादाद 293 हो गई। सजावल में जहरीले सांप जाने लेने लगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबे में बादल बरसने का सिलसिला 3 रोज तक जारी रहेगा। जुनूबी पंजाब में बारिशों और सैलाब ने कयामत ढा दी। सैकड़ों बस्तियां ज़ेरे आब, हजारों मकाना तबाह, लाखों अफराद मुतासिर। जहाँ बाहक अफराद की तादाद 151 हो गई। 606 जख्मी। तौसा, मुल्तान, राजनपुर, फाजिलपुर और दीगर इलाकों में मकानात और फसलों को शदीद नुकसान। हजारों सैलाब ज़दगान की आवाज़ बनने वाला बोल न्यूज़ का नुमाइंदा खुद मुतासिरीन में शामिल। रुझान में दानिश मजारी का घर भी डूब गया। कहा रेस्क्यू टीमें आ रही हैं, ना कोई मदद मिली। पाक फ़ज़ाइया में 56वीं ग्रेजुएशन तकरीब। एयर मार्शल और डिप्टी चीफ एयर मार्शल मेहमान खुसूसी थे। एयर मार्शल हामिद रंधावा ने कोर्स के ग्रेजुएट्स को ट्रॉफीज और असनाद से नवाजा। और करेंसी मार्केट में डॉलर की बड़ी छलांग। ओपन मार्केट में 7 रुपए महंगा हो गया। 7 रुपए के इजाफे से डॉलर 222 रुपए से 229 रुपए पर जा पहुंचा। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।